फरवरी 2020 में एक मलयाली फिल्म आई, ट्रांस। 35 करोड़ की फिल्म सिर्फ 15 करोड़ कमा सकी। क्यों? क्योंकि बहुत विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ? लिरिक्स सुनी आपने? फिल्म का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, पर फर्जीवाड़े की इस प्रक्रिया से लेना देना जरूर है। कुछ रिलीजियस प्रीचर या फादर बड़े बड़े कैंप लगाते हैं। कोई स्त्री या पुरुष व्हीलचेयर पर आता या आती है, तब तथाकथित फादर साहब कोई हरकत करते हैं और इंसान चंगा हो जाता है। ट्रांस ऐसी ही कुप्रथाओं और मान्यताओं को निशाना बनाती है। शायद इसीलिए विरोध हुआ और कमाई भी कम हुई। हमारे समाज में अनगिनत फादर साहब हैं, मौलवी और मौलाना हैं, बाबा भी हैं। फिलहाल देश में शोर है, बाबाओं का शोर। कौन है ये बाबा? कहां से आते हैं? क्या ये हैं बाबा? क्या ये हैं बाबा? क्या ये बाबा हो सकते हैं? फिर ये तो होंगे ही। और भी नाम हैं जो बाबा जैसा कुछ होने का दावा करते हैं। एक था अकमल रजा। जब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इसका सच सामने नहीं आया, तब तक ये बीमारी ठीक करता था। एक महिला से कहता है, अपने पति को ठीक देखना चाहती हो तो अपनी 14 साल की बेटी को मुझे सौंप दो। एक था दीन मोहम्मद। ये भी वही था, रोग ठीक करने वाला रोगी। उम्र 65 साल, पत्नियां 3 और बच्चे 10। रेप का आरोप लगा 19 साल की लड़की का। एक और अभद्र पुरुष थे, आसिफ नूरी, सघोषित बाबा। काम वही, खुद ठीक ना होने के बावजूद दूसरों को ठीक करना। इनके केस में क्लॉज था। ये विवाहित पुरुषों के शौकीन थे, लेकिन एक केस इन सभी केसेस से बड़ा था। अजमेर शरीफ दरगाह। वहां से जुड़े लोग रसूखदार, ओहदेदार और खादिम, जिनके नाम में चिश्ती था। लोग उनके हाथ चूमते और वो जिंदगी तबाह करते। हजारों जिंदगी तबाह हुई, जिसमें 100 से ज्यादा टीनेजर लड़कियां थीं। केस अजमेर की जिला अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कुछ को सजा हुई, कुछ जमानत पर हैं और कुछ की सुनवाई जारी है। एक और हैं बाबा रामपाल। हत्या, देशद्रोह और अपहरण जैसे गंभीर आरोप। हाईकोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। पुलिस पहुंची, सामने हजारों की भीड़, कुछ हथियारों से लैस। सभी का मात्र एक एजेंडा कि बाबा गिरफ्तार न हो। बाबा ने सरेंडर की बात छोड़कर भक्तों को आदेश दिया, पुलिस पर टूट पड़ो। संघर्ष इतना बढ़ गया कि 4 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई। 2 दिन तक चली गोलीबारी के बाद पुलिस अंदर पहुंची तो सीन और भयावह था। वो जगह बाबा का आश्रम कम और किसी गैंगस्टर का अड्डा ज्यादा लग रही थी। हर तरफ सिर्फ हथियार ही हथियार। एक स्वयंभू बाबा की गिरफ्तारी में हरियाणा पुलिस के करोड़ों रुपए खर्च हुए। ऐसा ही सीन था राम रहीम और आसाराम की गिरफ्तारी के समय। अब तक एक बात साफ है, बताए गए सभी नामों में बाबा कोई नहीं है। बाबा तो दूर, कोई बाबा जैसा भी नहीं है। भविष्य में बाबाओं पर कोई बहस हुई, कोई बात हुई, तब इन नामों को उदाहरण की तरह पेश किया जा सकता है कि कौन बाबा नहीं था। तो बाबा हैं कौन? किसे बाबा कहा जा सकता है? इस तरह के सवालों का जवाब नई पीढ़ी को मिलना बेहद जरूरी है। इस पीढ़ी में भी 2 क्लासिफिकेशन हैं। पहले जो जानते नहीं, दूसरे जो जानना चाहते नहीं। असल में जो बाबा नहीं है वो प्रॉब्लम है, जो बाबा हैं वो सॉल्यूशन है। हमारे हिस्से की अहमियत प्रॉब्लम तक सिमट कर रह जाती है और ऐसा होने पर समाधान सामने आता ही नहीं। सितंबर 2015 पीएम मोदी फेसबुक के हेडक्वार्टर पहुंचे। काफी बातें हुई। मार्क जकरबर्ग ने एक किस्सा सुनाया। मार्क बोले, 20 साल पहले जब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था, लग रहा था फेसबुक का आइडिया फ्लॉप है, तब स्टीव जॉब्स, वही एप्पल के फाउंडर, ने कहा, भारत का एक राज्य है उत्तराखंड, वहां एक जगह है कैची धाम, वहां एक आश्रम है, एक बार वहां घूम आओ। मैं गया, लगभग 1 महीने भारत रुका। ट्रिप के अंत में कैची धाम गया, 1 दिन रुका। मौसम खराब हुआ, बारिश हो गई, 2 दिन रुकना पड़ा, फिर अमेरिका वापस आ गया। उन 2 दिनों के बाद सब बदल गया। एप्पल की खोज से पहले स्टीव जॉब्स भी भारत आए थे। कैची धाम में कुछ समय बिताया था। वो कैची धाम की नींव रखने वाले बाबा से मिलना चाहते थे, उन्हें अपना गुरु मानते थे।
उनका नाम था ऐसे बाबा जिनके ज्यादातर शिष्यों की 2 एथनिसिटी थी, भारतीय और अमेरिकी। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, फिल्ममेकर जॉन बुश, गूगल को फाउंडर लैरी पेज, ईबे को फाउंडर जेफरी स्क्रॉल, अमेरिकी वैज्ञानिक लैरी ब्रिलियंट। ये कुछ नाम हैं जो नीम करौली बाबा को अपना गुरु मानते थे। क्यों मानते थे? उसके पीछे कई वजहें हैं, कई किस्से भी हैं जो समझने में सहायता करते हैं कि एक बाबा कितने विजनरी हो सकते हैं। एक बार नीम करौली बाबा दिल्ली स्थित बिरला मंदिर रुके। कुछ बांग्लादेशी उनसे मिलने आए। उनमें एक इंसान बहुत परेशान था, कुछ बोल नहीं रहा था। बाबा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा भाई बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएगा और देश पर राज करेगा। पहले तो इंसान समझ ही नहीं पाया कि बाबा क्या कह रहे हैं। सोच में पड़ा। तभी बाबा ने कहा, अब जाओ, चिंता नहीं करना, वो आ जाएगा। ये बात है 1971 की, यानी बांग्लादेश बनने से ठीक कुछ समय पहले की। उस इंसान के भाई का नाम था शेख मुजीबुर रहमान, आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति। जब नीम करौली बाबा की उनके भाई से बात हुई थी, तब मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की जेल में बंद थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे रिचर्ड एल्पर्ट, बाद में जिनकी पहचान रामदास के रूप में हुई। एक बार भारत आए, नीम करौली बाबा के कैंची धाम गए, कुछ समय बिताया। एक रात आसमान की तरफ निहार रहे थे, शायद थोड़ा भावुक भी थे। नीम करौली बाबा आए, कुछ देर खड़े रहे, फिर उनसे कहा, मुझे पता है तुम तारों में अपनी मां को देख रहे हो। उनकी मृत्यु कैंसर से हुई थी। रिचर्ड एल्पर्ट दंग रह गए, क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता थी, बाबा को भी नहीं। यहां से रिचर्ड एल्पर्ट नीम करौली बाबा के अनुयायी बन गए। कुछ समय बाद उन्होंने किताब भी लिखी, मिरेकल ऑफ लव। इसमें एक किस्सा है, बुलेट प्रूफ कंबल। सन 1943, जगह यूपी का फतेहगढ़। यहां एक बुजुर्ग दंपत्ति रहता था। दंपत्ति नीम करौली बाबा का भक्त था। एक रात अचानक यहां बाबा पहुंचे। उनके भोजन का इंतजाम हुआ, फिर सोने के लिए चारपाई और कंबल दिया गया। बाबा रात भर कराहते रहे, जैसे किसी कष्ट में हो, पर कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुबह उठे तो दंपत्ति से कहा, यह कंबल नदी में बहा देना, रास्ते में इसे खोलकर देखना मत। 1 महीने बाद तुम्हारा बेटा सुरक्षित घर लौट आएगा। दंपत्ति ने वैसा ही किया। कंबल ले जाते समय उन्हें ऐसा जरूर लगा कि इसमें लोहे का कुछ मौजूद है। यह वही समय था जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। भारत में ब्रिटिश राज था, इसलिए भारतीय सैनिक ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे। बर्मा फ्रंट पर एक तरफ ब्रिटिश सेना, दूसरी तरफ जापानी सेना। भयंकर गोलीबारी हो रही थी। बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा भी वहीं था। उसके लगभग सभी साथियों की मौत हो गई। वो बच गया। घर आकर अपने माता पिता से सब कुछ बताया। कुछ देर सोचने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति को समझ आया कि बर्मा फ्रंट पर फायरिंग और बाबा के रुकने की रात एक ही थी। नीम करौली बाबा को उनके भक्त महाराज जी कहते थे। उनकी पर्सनालिटी में रेंज बहुत गजब की थी। कई बार ऐसा हुआ कि राज्यपालों की तरफ से बुलावा आया, पर गए नहीं। कई बार तो भिक्षुओं की दी हुई रोटी खा लेते थे। कभी रोने लगते, कभी हंसते, कभी ध्यान करने लगते। नीम करौली बाबा कम बोलते थे। उनकी लगभग हर तस्वीर एक ही कंबल में है। सुविधा असुविधा से परे जीवन जीते थे। हर शिष्य को राम नाम जपने के लिए कहते। उनके पिता बहुत बड़े जमींदार थे। चाहते तो एक आलीशान जिंदगी जी सकते थे। फिर भी 11 साल की उम्र में घर छोड़ा। उसके बाद की कहानी पूरी दुनिया जानती है। एक परिवार था, माता पिता और एक बच्चा। तीनों एक बाबा का दर्शन करने गए। बच्चे को देखकर बाबा बोले, एक दिन ये बच्चा देश पर राज करेगा। बाबा ने जिस बच्चे के लिए ऐसा कहा, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। इस कहानी में भी एक छोटी सी कहानी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने बचपन में जिन बाबा को जिस हालत में देखा था, उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भी बाबा वैसे ही थे। उनका नाम था देवराहा बाबा, जिनके भक्त लगभग हर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे।
भारत के 8वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह देवराहा बाबा के भक्त थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सभी देवराहा बाबा को मानते थे। वो राजीव गांधी को प्यारी आत्मा कहते थे। इंदिरा गांधी का भी एक किस्सा है। केसी पंत भारत के रक्षा मंत्री रहे। देवराहा बाबा से मिलने आए। बाबा ने केसी पंत से कहा, इंदिरा गांधी के पास जब भी समय हो बोलना, जरूर मिले। केसी पंत ने संदेश पहुंचा तो दिया, पर इंदिरा गांधी मिलने नहीं आई। फिर इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ और वो चुनाव हार गईं। चुनाव के बाद वो देवराहा बाबा से मिलने गईं। अमूमन बाबा पैर से आशीर्वाद देते थे, लेकिन तब उन्होंने पंजा दिखाकर आशीर्वाद दिया। कहते हैं तभी से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा तय किया गया। देवराहा बाबा की एक और बात अलग थी। कई मुस्लिम नेता भी उनका सम्मान करते थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने देवराहा बाबा के दर्शन किए थे। एक वीडियो में देवराहा बाबा कहते हैं, जाकिर हुसैन आज हमारा दर्शन करते रहे, एहतराम अली लखनऊ के नवाब रहे, दर्शन करते रहे, खलील अहमद आज यानी उड़ीसा के गवर्नर रहे, सब दर्शन करते रहे। अक्सर पत्रकार उनसे राम मंदिर पर प्रश्न करते थे, जिस पर वो कहते, सुना वो मंदिर बन जाएगा, हाँ, ये हमें संदेह नहीं। सुनो, मंदिर बन जाएगा, इसमें संदेह नहीं। देवराहा बाबा भूमि से 12 फीट ऊपर रहते थे, लकड़ी की मचान पर। कभी वस्त्र नहीं पहनते थे। कहते हैं उन्होंने कभी अनाज नहीं खाया, सिर्फ दूध, शहद, श्रीफल का जूस और यमुना का पानी। कभी किसी नदी या तालाब में जाते तो घंटों उसमें समाधि में रहते। कई लोगों ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा भी था। अक्सर अलग अलग जगहों पर रहते, कभी मथुरा, कभी प्रयागराज तो कभी देवरिया। लेकिन कभी किसी ने उन्हें यात्रा करते नहीं देखा, किसी गाड़ी पर बैठते नहीं देखा। वो सिर्फ पैर से आशीर्वाद देते थे। पशु प्रेमी भी थे। बहुतों का मानना था कि जानवरों की भाषा भी समझते थे। अक्सर लोग उनकी तस्वीर लेते तो कैमरे में कुछ नहीं आता। इस पर लोगों का मानना था कि वो जब चाहते तभी उनकी तस्वीर आ सकती थी। उनकी उम्र को लेकर भी तमाम तरह के आकलन हैं। कोई कहता 250 साल, कोई 500 तो कोई 900 साल। कहाँ जन्मे, माता पिता कौन थे, कोई नहीं जानता। बस इतना पता था कि उनका संबंध यूपी के छोटे से शहर देवरिया से था। अब बात एक ऐसे बाबा की जिन्होंने जीवन में एक बार सभी की पूजा की। राम, जीसस और मोहम्मद। नाम है रामकृष्ण परमहंस। एक मशहूर लेखक और चिंतक हुए, स्वामी निखिलानंद। उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि रामकृष्ण परमहंस ने कुछ दिनों तक इस्लाम का पालन किया था। तब उन्हें मोहम्मद के दर्शन हुए थे। उन्होंने क्रिश्चियनिटी भी प्रैक्टिस की थी। रामकृष्ण परमहंस को बंगाली रेनेसा यानी बंगाल के पुनर्जागरण का एक अहम नाम माना जाता है। इसलिए समाज का एक इंटेलेक्चुअल क्लास भी उनकी सोच को स्वीकार करता था। उन्हें एक बाबा के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर भी माना जाता था। उनका मानना था कि भारत को स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी सख्त जरूरत है। उनका एक कॉन्सेप्ट था, जत्र जीव तत्र शिव, यानी जहां जीव है वहां ईश्वर है। और जीवे दया नौए शिव ज्ञाने जीव सेवा, यानी जीवों पर सिर्फ दया नहीं बल्कि उनकी सेवा भी करनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य को कौन नहीं जानता, स्वामी विवेकानंद, जिन्हें असली मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता था। रामकृष्ण परमहंस अपनी बात कहने में पारंगत थे। कुंडलिनी योग समझते थे। अद्वैत वेदांत यानी नॉन डुअलिज्म का पालन करते थे, जिसका मतलब है सब एक हैं और सभी में एक एनर्जी है। निर्विकल्प समाधि में जा सकते थे, समाधि की अंतिम अवस्था। उनके नाम पर पूरे देश में रामकृष्ण मिशन भी है। कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुरोहित थे, जिसे बाद में नए विचारों का केंद्र माना गया था। मंदिर का एक लंबा गलियारा उनके घर तक जाता था, जहां वो बेहद सादगी से रहते थे। तो ये थे कुछ बाबा जो असल में बाबा कहे जाने चाहिए। लोग उन्हें बाबा नहीं कहने के लिए भी स्वतंत्र हैं। इनकी कहानियों पर असहमत भी हो सकते हैं। यहां एक बात नोट की जानी चाहिए, जितने बाबाओं की बात हुई उनकी कहानियां किसी लेमैन ने नहीं कही हैं, ऐसे लोगों ने कही हैं जिन्हें देश और दुनिया जानती है। इसलिए उन कहानियों को नहीं मानने की कोई वजह नहीं बचती।
जितनी भी ऑफ बीट बातें हैं, जितने भी ऑफ बीट क्लेम्स हैं, सब डॉक्यूमेंटेड हैं। इन सभी बाबाओं में समानताएं भी हैं। आजकल के बाबाओं की तरह इनमें से कोई ईश्वर का दूत होने का दावा नहीं करता था। सभी की वाक्शैली प्रभावशाली थी। सुनने वाले इनका बोलना बेहद पसंद करते थे। सभी ने बेहद सादा जीवन जिया, जितना साधारण उतना ही कठिन। आजकल के बाबाओं की तरह उनका जीवन सुख और विलासिता से भरा नहीं था। और जितने बाबाओं की बात हुई उनमें से कभी कोई ढोंग या आडंबर करता नजर नहीं आया। एक और समानता थी, ये शायद उतनी बड़ी बात नहीं है, पर इसे भी नोट किया जाना चाहिए। जितने बाबाओं की बात हुई वो सभी पशु प्रेमी थे, जीवों पर दया करने के लिए कहते थे। फिलहाल देश में बाबाओं के नाम पर जितना प्रदूषण है उसके लिए हम और आप भी जिम्मेदार हैं। हम इन्हें देखते नहीं तो ये बिकते कैसे? हम इन्हें अहमियत नहीं देते तो ये इतने भरोसेमंद कैसे बनते? हम क्षणिक फायदों की कीमत पर समाज के हित से समझौता कर लेते हैं। हम भक्ति के समय चेतना और समझ को हाशिए पर रखते हैं। हम अपनी भक्ति को इवैल्यूएट नहीं करते, भीषण अंधेरे में एक नकली रोशनी के पीछे भागते हैं। ये परेशानी हर धर्म, हर मजहब और हर रिलीजन में है। किसी एक की बात करना भी एजेंडा सेटिंग जैसा है। हम भले बाबाओं के विषय पर खुद सवाल न करें, पर सवालों को सुन जरूर सकते हैं। बाबाओं की एक बड़ी बिरादरी ने समाज के बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आने वाले समय में ऐसा न हो।